आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थ द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय। परम पौराणिक सूची से सौनकादि ऋषियों की वार्ता, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के एकमात्र कारण है। उन अनंत कीर्ति वाले गौरीपति, अचितन्य रूप वाले, निर्मल बोध स्वरूप माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार है। श्री व्यास जी ने कहा कि शिव जी जगत के पिता और शिव जी शिवा की माता तथा उसके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार कर मैं इस संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नौमी सारण्य में जब समस्त सौनकादि मुनियों ने परम भक्ति से सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याण करता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश की पूर्णांश है तथा शिव पार्वती का आविर्भाव है, और विवाह कैसे हुआ इसकी उन सब लीलाओं को हमें बतलाइए। तब तो परम पौराणिक सूची बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि आप शिवानिष्ठों से शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वाले को गंगाजल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार ही शिव जी के चरित्र को यत्न पूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही शिव जी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कुतूहल सहित उन संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे शिव जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में उत्तम बुद्धि वाले, यह ब्रह्मा और नारद जी का ही संवाद कब हुआ था? इसमें सब भव बंधन से छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णन है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें वह सब प्रेम से सुनाइए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।